23 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स की मेहनत पर आखिरकार इस सरकार ने अपनी नाकामयाबी की वजह से पानी फेर दिया। नीट का पेपर जो 3 मई को संपन्न हुआ था वो आखिरकार क्वेश्चन लीक की वजह से रद्द हो गया। आप सोचिए, नीट की पूरा का पूरा परीक्षा 720 नंबर की होती है और 600 से ज़्यादा नंबर का जो क्वेश्चन है वो मार्केट में पहले से अवेलेबल था। ये गवर्नमेंट की कितनी बड़ी विफलता है, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बच्चे जो रात रात भर तक महीनों सालों से इस एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए थे और साथ साथ उनके पेरेंट्स जो उन बच्चों के साथ ले गए एग्ज़ाम दिलाने के लिए, उनकी सारी की सारी मेहनत पर इस सरकार ने पानी फेर दिया नाकामयाबी की वजह से। पिछले 8-10 साल में 80 से ज़्यादा पेपर लीक की घटनाएं हुई, लेकिन उसके बाद भी अब तक सुधार का कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, सरकार ने मरहम ज़रूर लगाया है, कहा है कि पूरे के पूरे मामले को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया जाएगा, लेकिन भला उससे उन बच्चों का आखिर क्या कसूर जिन्होंने दिन रात मेहनत की और उसका अंजाम ये हुआ कि उनकी मेहनत के बाद भी उनको कामयाबी नहीं मिल पाएगी, इसलिए कि क्वेश्चन पहले से ही आउट हो चुका था। नीट 2019 से इसको एनटीए अपने तौर पर कंडक्ट करता चला आया है और एनटीए की ये पहली लीक की घटना नहीं है। एनटीए के द्वारा जितना भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज़ है इसने पहले भी जो एग्ज़ाम को कंडक्ट किया है उसमें भी ऐसी ही घटना, क्वेश्चन लीक की घटनाएं सामने आई हैं। ये बच्चों के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। जो बच्चे लगातार मेहनत कर रहे थे, कितनी बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा होगा। अगर क्वेश्चन छप जाए उसके बाद आउट हो जाए, छपने से पहले आप अंदाज़ लगाइए कि राजस्थान में, जयपुर वगैरह में या और उसके क्वेश्चन छपने से पहले हाथ से लिखा हुआ 150 से ज़्यादा क्वेश्चंस फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो का क्वेश्चन मार्केट में उसको गेस पेपर के तौर पर कन्वर्ट करके बच्चों तक फैलाया गया। आखिर इसके पीछे किसकी साजिश है, कौन साजिश है? लाख सरकार कह दे कि ये मामला सीबीआई के हवाले कर दिया गया, लेकिन होने क्या जा रहा है? ये बच्चों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। जब 23 लाख के साथ आप गोपनीयता, उनके एग्ज़ाम के साथ गोपनीयता नहीं बरत सकती सरकार और लगातार क्वेश्चन लीक की घटनाएं हो रही हैं, तो आप कैसे अंदाज़ लगा सकते हैं कि और जो 5 राज्यों में या कहीं भी जो इलेक्शन हो रहा है उसमें क्या अंजाम होता होगा? इन बच्चों का मेरा सीधा सवाल है कि आखिर इन बच्चों का क्या कसूर? वो क्यों सरकार की लापरवाही की वजह से भुक्तभोगी बन रहे हैं? जब तक पर्दे के पीछे जो लोग सक्रिय हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं मिलेगी, इसका समाधान नहीं निकल पाएगा। अब आगे क्या होता है, लेकिन ये बहुत बड़ा बच्चों के सपनों का टूटना, जो देश के भविष्य हैं उनके सपनों को तोड़ना, टूटना नहीं कहेंगे, तोड़ना, ये बहुत बड़ा अक्षम्य अपराध है।